नमस्ते, मैं संजय सुमन आप तमाम दर्शकों एवं छात्रों का हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं। आज मैं संधि इस विषय को लेकर के उपस्थित हूं और ये इस बार 8 बोर्ड में 3 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे और मैंने जो प्रश्न उठाए हैं 7-8 प्रश्न है वो सैंपल पेपर के हैं। डीएवी में जो पूछे गए प्रश्न हैं उन प्रश्नों का जो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। तो आइए इसका शुरुआत करते हैं। प्रश्न इस प्रकार से रहेंगे, अधोलिखित वाक्येषु रेखांकित पदेषु संधिम संधिच्छेदम वा कृत्वा पूर्णम वाक्यम लिखत। पूरे वाक्य को लिखना है आपको उत्तर पुस्तिका पर, पूरे वाक्य को। तो यहाँ पर तत्रैव है, यदि मिला हुआ है तो उसे अलग करना है और यहाँ पर देखिए अलग है तो इसे मिला करके लिखना है। तो तत्रैव का संधि विच्छेद ये वृद्धि संधि का उदाहरण है। आपने वृद्धि संधि का नियम पढ़ा होगा और यदि नहीं पढ़ा है तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक भी प्रोवाइड करूंगा। दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यन संधि मैंने इसका वीडियो बना रखा है। अभी जो महत्वपूर्ण प्रश्न है उन पर केवल चर्चा करता हूँ। क्या क्या होगा, किस प्रकार के पूछे गए हैं 8-10 साल में, आप देखें इसको। तो तत्रैव का संधि विच्छेद तत्र प्लस ए, देखिए इसे ये मिला हुआ है तो इसे अलग करके लिखना है। वृद्धि संधि आ के बाद यदि ए आए तो ऐ होगा और ऐ किस पर होगा तो त्र पर, प्लस के पहले जो भी वर्ण रहेगा उस पर होगा। तो यहाँ पर त्र में ऐकार की मात्रा, तो तत्र प्लस एव तत्रैव। प्रति प्लस एकम ये अलग अलग है तो इसे मिला करके लिखना है। ये यन संधि का उदाहरण है। देखिए यहाँ पर यन संधि, तो इसका क्या होगा, प्रति प्लस एकम प्रत्येकम होगा। यहाँ पर क्या होता है यन संधि में कि जो प्लस के पहले वर्ण है उस पर मात्रा या तो इकार की मात्रा होगा, उकार की मात्रा होगा, ऋकार की मात्रा होगा। तो अगर हर्षई है तो उसके बदले य हलंत होता है और य हलंत जो प्लस के बाद वाला वर्ण ये स्वर वर्ण है उसके साथ मिलता है। तो हर्षई का य हलंत और बाद में ए है तो य हलंत प्लस ए बराबर ये। तो देखिए यहाँ पर ये हुआ है तो प्रति प्लस एकम प्रत्येकम। नेक्स्ट जो है तदा प्लस एव, तदा प्लस एव मान्यवरः संस्कृतस्य अध्यापकः कक्षां प्रविशति, आपके पाठ्य पुस्तक से ही है। तो तदा प्लस एव तदैव, देखिए ये भी वृद्धि संधि का उदाहरण है, तदा प्लस एव। और परीक्षा में बार बार इस तरह के पूछे जाते हैं, इसलिए इन चीजों को ध्यान रखिए। एक बार पढ़ लेंगे तो फिर भूलेंगे नहीं। तो तदा प्लस एव बराबर तदैव। अगला प्रश्न को देखते हैं। फिर उसी प्रकार से प्रश्न है यहाँ पर, श्लोकस्य अनु प्लस अयम। अभी देखिए ये वृद्धि संधि का उदाहरण है, पहले इकार की मात्रा था यहाँ पर, अब ये ह्रस्वकार की मात्रा है। तो जब ह्रस्वकार की मात्रा तो इसका परिवर्तन, ह्रस्व का परिवर्तन व हलंत में होता है और व हलंत उसके बाद अ है तो पूरा व होगा और न आधार होगा। ठीक है, तो अनु प्लस अयम अन्वयम ये होगा। फिर तत्र प्लस एकः बालकः पठति, तो तत्र प्लस एकः ये वृद्धि संधि का उदाहरण है और वृद्धि संधि में मैंने क्या कहा था कि यहाँ पर बाद प्लस के पहले जो है उस पर ऐकार की मात्रा होता है और ये बाद वाला जो वर्ण है स्वर वर्ण वो हट जाएगा। तो तत्र प्लस एकः तत्रैकः, यहाँ पर क्या होगा तत्रैकः। नेक्स्ट फिर प्रत्येकम, इसका आपने मतलब अलग अलग किया हुआ वाला रूप देखा था, इस बार देखिए परीक्षा में फिर पूछा गया ये प्रत्येकः तत्रैकः तदैव, ये सब बार बार पूछा जाता है प्रश्न। तो प्रति प्लस एकम प्रत्येकम, इसका अलग करके लिखना है तो प्रति प्लस एकम प्रत्येकम। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पुनः देखिए हिमालय है, ये वृद्धि संधि, वृद्धि संधि का उदाहरण यहाँ पर देखिए आ। ठीक है, तो क्या होगा हिम प्लस आलय। ठीक है, हिम प्लस आलय। आप ध्यान दीजिए यहाँ पर नियम में ये है कि अ या आ के बाद यदि अ या आ हो तो दोनों मिलकर के आ होता है, लेकिन यहाँ पर हम हिमा नहीं दे सकते। हिमा भी देने से वो नियम फलीभूत हो जाता है, लेकिन हिमा क्यों नहीं दे सकते, क्योंकि हिमा संस्कृत का शब्द नहीं है। ठीक है, हिम मतलब बर्फ होता है, इसीलिए हम हिम प्लस आलय ये होगा। ठीक है, म के बाद आ, म के अंत में अ और ये आ
दोनों मिल करके आ होगा और आ का मात्रा कहाँ पर लिखाएगा तो प्लस के पहले वाले वर्ण पर, तो म आकर यहाँ पर होगा हिमालय। फिर सूर्य प्लस उदये तमह नश्यति, तो सूर्य प्लस उदये अ या आ की ये गुण संधि का उदाहरण है, पहली बार गुण संधि का उदाहरण यहाँ पर आया है प्रश्न में। तो सूर्य प्लस उदये सूर्योदय, यहाँ पर क्या होगा सूर्योदय, तमह नश्यति, सूर्योदय होने पर अंधकार नष्ट हो जाता है, तमह मतलब अंधकार। तो ये गुण संधि का उदाहरण था। फिर यण संधि का एक उदाहरण देखिए, फिर से एक बार प्रत्येकम आया है, बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट ये शब्द है प्रत्येकम। तो क्या होगा प्रति प्लस एकम प्रत्येकम। फिर तथा प्लस एव, ये क्या होगा तथा प्लस एव तथैव। ठीक है, फिर नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ये जो भी प्रश्न उठाया हूं मैं वो सारे 8 के सैंपल पेपर से उठाया हूं। अब देखिए राम प्लस ईश्वरम, ये गुण संधि का उदाहरण है। आ के बाद यदि हर्षई दीर्घई हो तो ए होता है। ए का मात्रा कहाँ पर होगा तो प्लस के जस्ट पहले जो म है म पर होगा ए कर की मात्रा, और बाद वाला जो इकार है वो हट जाएगा। तो राम प्लस ईश्वरम रामेश्वरम। ठीक उसी प्रकार से दूसरा सदैव, सदैव। अब देखिए यहाँ पर सदा प्लस एव है, सद प्लस एव भी दे सकते हैं, लेकिन क्यों नहीं दिए, क्यों वो गलत है, क्योंकि सद कोई शब्द ही नहीं है, सदा मतलब हमेशा होता है, इसलिए आपको इस चीज को ध्यान रखना है, सद सदा प्लस एव देना है, सद प्लस एव नहीं देना है। क्योंकि नियम में तो है कि अ या आ के बाद यदि ए हो तो ए होता है, तो सद हम नहीं दे करके सदा देंगे क्योंकि सदा शब्द होता है। तो सदैव का सदा प्लस एव। फिर विद्यालयस्य है, तो विद्यालयस्य, विद्यालय आप समझ रहे हैं विद्या का आलय, तो विद्या प्लस आलय विद्यालय। लेकिन यहाँ पर चूंकि विद्यालयस्य है तो हम विद्या प्लस आलय नहीं लिखेंगे, विद्या प्लस आलयस्य लिखेंगे, विद्यालयस्य। बाद में जो भी इधर का जो भी वर्ण है उसमें हम किसी प्रकार का अंतर नहीं करते। अंतर कहाँ पर होता है, केवल जो निकटतम वर्ण है, ठीक है, उस निकटतम वर्ण का संधि होता है। और बाद वाला स्वर वर्ण में तो बाद वाला जो स्वर वर्ण है वो तो लिखाता ही नहीं, वो तो प्लस के पहले आकर के इसमें जुड़ता है। ठीक है, इसीलिए तो विद्या प्लस आलयस्य विद्यालयस्य। नेक्स्ट जो है शु प्लस आगतम, ये किस संधि का उदाहरण है आप ध्यान करिए। तो हर्षई हर्षऊ, यदि पूर्व पद के अंत में हर्षई हर्षऊ री हो तो यहाँ पर ये यण संधि का उदाहरण है। तो सु प्लस आगतम स्वागतम, क्या होगा स्वागतम। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ये केवल इसमें मैंने संधि का समाहित किया हूं प्रश्नों को, आगे मैं फिर दूसरे टॉपिक को लेकर के फिर से आप लोगों के सामने आऊंगा। पुस्तकालयम शब्द है, जो रेखांकित पद है उसी का संधि विच्छेद करना है। और ध्यान रखिए आप लोगों को लिखना चाहिए, ये पूरा प्रश्न उतारना चाहिए उत्तर पुस्तिका पर, उतार करके आप फिर से उसको अंडरलाइन करें जो अलग करेंगे। तो क्या होगा पुस्तकालयम का पुस्तक प्लस आलयम पुस्तकालयम। फिर ये इति प्लस उक्त्वा, ये यण संधि का उदाहरण है, हर्षई का परिवर्तन य हलंत में। तो इति प्लस उक्त्वा, देखिए हर्षई का परिवर्तन य हलंत में, और जिस पर हर्षई की मात्रा होगा वो त्व पर है तो त्व आधा ही होगा। तो इत्युक्तवा, बाद में जैसे ये कत्वा है इसको उसी प्रकार से हम लिख दिए, यहाँ पर होता है। तो इति प्लस उक्त्वा इत्युक्तवा। फिर दूसरा सदैव, ये वृद्धि संधि का उदाहरण है। ठीक है, द पर ऐकार की मात्रा है, ऐकार की मात्रा वृद्धि संधि में होता है। तो सदैव सदा प्लस एव दो शब्द है यहाँ पर, सदा और एव दोनों ही अव्यय पद है सदैव। नेक्स्ट है प्रश्न उत्तरी। प्रश्न उत्तरी आ के बाद यदि उ हो तो ओ हो जाता है, ओ की मात्रा कहाँ पर तो प्लस के पहले वाले वर्ण पर। तो प्रश्न प्लस उत्तरी बराबर प्रश्नोत्तरी, ये आधा तालब भी सौ ही है, प्रश्न प्लस उत्तरी प्रश्नोत्तरी। अगला प्रश्न फिर देखते हैं। श्रद्धानंद, देखिए ये आप ध्यान करिए उस नियम को। तो श्रद्धानंद आ है इसमें, देखिए यहाँ से अलग होगा शब्द, श्रद्धा प्लस आनंद श्रद्धानंद। श्रद्धानंद के विषय में आप जानते हैं, प्रसिद्ध आर्य समाजी भी थे। तो श्रद्धा प्लस आनंद श्रद्धानंद।
अब सत्संगति ही मान प्लस उन्नतिम दिशति, श्लोक वाला भाग है आपका प्रथम चैप्टर का। तो मान प्लस उन्नति अ के बाद उ है तो ओ होगा और ओ की मात्रा न पर होगा, तो मानोन्नतिम, मान प्लस उन्नतिम मानोन्नतिम। ये न संयुक्त है, एक आधा न और एक पूरा न है, मिला हुआ है। कुछ बच्चे इसे त्र पढ़ देते हैं, ये न संयुक्त है। ठीक है, तो मान प्लस उन्नतिम मानोन्नतिम। तदैव है, ये पहले भी आ चुका है, तदा प्लस एव तदैव। फिर यदि प्लस अपि, यदि प्लस अपि, देखिए पूर्व पद के अंत में यदि हर्षई हो तो हर्षई का परिवर्तन य हलंत में होता है और य हलंत प्लस ये अ बराबर य होता है। अब ये ध्यान रखना है, जिस पर इकार की मात्रा उकार की मात्रा हो वो लिखाएगा, जब सम्मिलित होगा तो आधा ही लिखाएगा। तो यदि प्लस अपि यद्यपि, इस प्रकार से। नेक्स्ट फिर देखिए अद्यैव, अद्यैव का क्या होगा, अद्य प्लस एव, अद्य मतलब आज और एव मतलब ही, ये दोनों ही अव्यय पद है, अद्य प्लस एव अद्यैव। महर्षि, ये गुण संधि का उदाहरण है, री का अर हो जाता, ये बाद में अगर री हो तो अर होता है, ठीक ना। तो महा प्लस ऋषि महर्षि, महर्षि, महर्षि देवर्षि सप्तर्षि, इस तरह से इसका उदाहरण है। ठीक है, फिर रजनी प्लस ईशः, यहाँ पर रजनीशः, दीर्घ संधि का ये उदाहरण है। ठीक है, रजनी प्लस ईशः, रजनी मतलब रात्रि होता है, तो रात्रि का जो ईश्वर है, ये चंद्रमा का पर्यायवाचक शब्द है रजनीशः। ठीक है, रजनी प्लस ईशः रजनीशः। यदि प्लस अपि यद्यपि, ये यण संधि का उदाहरण है, यदि प्लस अपि यद्यपि। फिर देखते हैं अगला प्रश्न। ये लास्ट पेज है, 8 इयर्स का मैंने प्रश्न पत्र को, संधि के प्रश्न पत्र को रखा था। देखिए दीपोत्सव, ओ किस में होता है, तो गुण संधि में होता है। यहीं से अलग करेंगे, दीप प्लस ओ का उ हो जाएगा, दीप प्लस उत्सव दीपोत्सव। पूरा मुनयः भिक्षा प्लस अटनम कुर्वन्ति स्म, भिक्षा प्लस अटनम, इधर देखिए भिक्षा अंत में आ है और अटनम के प्रारंभ में अ है, तो आ और अ मिल करके आ होगा, तो क्या हो जाएगा, भिक्षा प्लस अटनम भिक्षाटनम। ठीक है, फिर सदैव धर्मम चर, सदैव सदा प्लस एव, सदैव सदा प्लस एव, सदैव वृद्धि संधि का ये उदाहरण है। फिर प्रति प्लस एकम प्रत्येकम, प्रति प्लस एकम पहले भी आ चुका है, तो प्रत्येकम। आशा है आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। आगे फिर से मैं वीडियो बनाऊंगा आप लोगों के लिए, वो दूसरे व्याकरण के विषयों पर होगा, तो आप इसी प्रकार से देखते रहिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग साथ साथ मिल करके जो भी समस्या होगा आपका, उस पर विचार करेंगे। आप मैसेज भी कर सकते हैं यूट्यूब पर। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नमस्ते।